हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी सेकंड में। चलिए आज का टॉपिक है सेल यानी कोशिका। तो दोस्तों अभी तक ले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यानी आज का जो टॉपिक है यानी सेल यानी कोशिका। ये कोशिका क्या होता है तो समझ लीजिए कि कोई भी जीव ले लीजिए, उसके जो शरीर का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? कोशिकाओं से ही हुआ है। यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके एक जीव का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है? कोशिका। ध्यान रखना है कि कोई भी जीव ले लीजिए जिसका शरीर का निर्माण किससे हुआ है? यानी कोशिकाओं से हुआ है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मानव के शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कोशिका मानव के शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो पहले होता है कोशिका। कोशिका के बाद किससे होता है? उत्तक। उत्तक के बाद क्या निर्माण होता है? इसके बाद अंग बनता है, और अंग के बाद फाइनली रूप से क्या बनता है? तो शरीर का निर्माण होता है। ध्यान देना है। देखिए पहले यानी पहले कहने का मतलब किसका जरूरत है? तो कोशिका की। और कोशिकाओं के यानी समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है, यानी ऊतक कहा जाता है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी बहुत सारे कोशिका मिल गए थे, उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे, यानी ऊतक बोलेंगे। और जब ऊतक बन जाएंगे शरीर में तो उससे क्या होगा? तो अंग का निर्माण हो जाएगा। जैसे कहने का मुंह, नाक, आँख, कान, बाल, जो भी मैंने कहने का मतलब अंग का निर्माण होगा ऊतक से। और जब अंग का निर्माण हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? शरीर। तो ध्यान देना है, ऐसे मानव के शरीर का निर्माण होता है, यानी कोशिका से ही होता है। तो ध्यान देना है कि ये कोशिका यानी कोशिका शब्द की खोज या कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। यानी कोशिका शब्द की खोज किसके द्वारा की गई? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1665 ईस्वी में की गई थी। तो ध्यान देना है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब? 1665 ईस्वी में किया गया था। और ध्यान देना है कि जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका की तो खोज किए थे, लेकिन कौन सी कोशिका की खोज किए थे? कि ये मृत कोशिका की खोज किए थे। ध्यान देना है कि नॉन लिविंग। तो ध्यान देना है कि ये कैसे खोज किए थे? तो ये मृत कोशिकाओं की खोज किए थे। कौन? तो रॉबर्ट हुक। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए गए थे। और देख रहे हैं इसके बाद लिविंग सेल, यानी कहने का मतलब है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? ये एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ध्यान देना है कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। इसके बाद देखें, यानी कहने का मतलब जीवित कोशिका क्या? जिसमें गति करने की गुण होता है उसे क्या बोलते हैं? जीवित कोशिका। और जिसमें गति करने का गुण नहीं होता है किसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? मृत कोशिका, यानी निर्जीव कोशिका। इसके बाद देख रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं और कब दिए गए हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान देना है कि कोशिका सिद्धांत की किसके द्वारा दी गई है? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? तो स्लाइडेन और स्वान। ध्यान देना है कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई है। कब दी गई है? तो 1838 से 1839 ईस्वी में दी गई थी ये कोशिका सिद्धांत। इन्होंने बताया थे कि मानव के शरीर किससे हुआ है? कोशिकाओं से मिलके हुआ है। किसके द्वारा कही गई थी? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा कही गई थी। कब? 1838 से 1839 ईस्वी में कही गई थी। तो ध्यान देना है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दी गई थी? तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई है। इसके बाद देख रहे हैं कि कोशिका के अध्ययन, यानी कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साइटोलॉजी। ध्यान देना है कि कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, यानी सेल का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है साइटोलॉजी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि मानव की सबसे लंबी कोशिका, यानी मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। जो कहाँ पाई जाती हैं? तो ये मानव के मस्तिष्क में पाई जाती हैं। और ध्यान देना है कि ये एक ऐसी मात्र कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आपको मालूम होगा, जैसे आपके हाथ में गड्ढा पड़ जाता है या कोई भी अंग कट जाता है उसमें, तो क्या होता है कुछ समय के बाद क्या होता है 6 माह, साल भर, 2 साल के अंदर क्या होता है उसमें, यानी कोशिका, सारे कोशिका के क्या होते हैं? भर जाते हैं। यानी आपका घाव क्या होता है? भर जाता है। यानी कोशिका का विभाजन तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन तंत्रिका तंत्र की कोशिका में जो ये कहाँ पाई जाती है? दिमाग में। और इसमें जब चोट लग जाएगा दिमाग में तो इसमें का पुनर्निर्माण की क्षमता नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है इसमें विभाजन नहीं होता है। किसमें? तो तंत्रिका
तंत्र की कोशिका में। ये कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ओवम है। पहले इसे समझते हैं कि मानव में, यानी कहने का मतलब है कि वह कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होती है, वो कौन सी हैं? तो वो तंत्र की कोशिका है, जो कहाँ पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें क्या होता है कि विभाजन बहुत जल्दी से होता है, यानी तेज़ी से होता है? वो यकृत है। यानी पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें होता है? जैसे मान लीजिए कि आपका लीवर है, डैमेज हो रहा है, यानी उसमें कुछ खराबियाँ हो रहा है, फिर मान लीजिए उसे काट दीजिए। जैसे मान लीजिए लीवर है, उसे काट दीजिए, फिर 2-4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद क्या होगा? उसमें बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? यानी विभाजन होगा, बहुत तेज़ी से विभाजन होगा, और उसमें क्या हो जाएगा? पुनर्निर्माण फिर से उत्पन्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब फिर अपने आप से क्या होएगा? वो सट जाएगा। कौन? ये यकृत। यानी सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है? ये पुनर्निर्माण की क्षमता किसमें होती है? सबसे ज़्यादा यकृत में होता है। और सबसे कम, यानी कहने का न के बराबर किसमें होता है? तंत्र की कोशिका में, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। इसके बाद ध्यान देना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ध्यान देना है कि मानव शरीर की जो बड़ी कोशिका है वो ओवम है, यानी अंडाणु। और ये अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडाणु जो पाए जाते हैं फीमेल में पाए जाते हैं। ध्यान देना है कि फीमेल में पाया जाता है। जो कहाँ बनता है? ये बनता है ओवरी में बनता है, यानी गर्भाशय में। ध्यान देना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो ओवम है, यानी अंडाणु है, जो कहाँ पाई जाती है? ये फीमेल के पार्ट में पाया जाता है। ध्यान देना है कि फीमेल के कहाँ पाया जाता है? गर्भाशय में पाया जाता है। और ध्यान देना है कि मानव के सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यानी मानव के सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है स्पर्म, यानी शुक्राणु। तो ध्यान देना है, शुक्राणु ये कहाँ पाया जाता है? तो मानव के, यानी पुरुष के किसमें पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। तो ध्यान देना है, इंटेस्टिस में पाया जाता है। तो मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, यानी शुक्राणु, जो किसमें पाया जाता है? ये पुरुष में पाया जाता है। और जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो ध्यान देना है कि जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ध्यान देना है कि जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग, यानी ऑस्ट्रिच के अंडे की कोशिका। इसके बाद देख रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका जंतु में, तो वो है कौन? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। तो ध्यान देना है कि जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकामा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। यानी कोशिका जो है किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसी को बोलते हैं क्या? कोशिका का निर्माण। तो ध्यान देना है कि कोशिका का जो निर्माण हुआ है कई सारे कोशिकांगों से मिलकर हुआ है। जैसे कोशिकांग किसे बोल रहे हैं? जैसे कहने का मतलब है अवयव, यानी कहने का मतलब है कि कोशिका में कौन कौन से अवयव होते हैं, यानी कौन कौन से अंग होते हैं, वो कोशिका के अंग से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? कोशिका से हुआ है। जैसे कहने का मतलब इसका अंग कौन कौन से हैं, कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, ये देख रहे हैं। कोशिका झिल्ली, यानी कहने सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? तो कोशिका के अंग हैं। और इन्हीं अंगों से किसका निर्माण हुआ है? तो कोशिका का निर्माण हुआ है। तो ध्यान देना, चलिए हम देखते हैं पहला, ये कोशिका झिल्ली। ध्यान देना है कि कोशिका झिल्ली, जैसे कहने का मतलब है ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और ये जो कोशिका झिल्ली, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी कोशिका के अंग होंगे, कोशिका के जितने भी अंग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, देखिए ये जो देख रहे हैं ऊपर वाली, ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब किस में होगा? गलजी हुआ है, किस में होगा? इसमें होगा, यानी कोशिका की झिल्ली के अंदर ही होता है। ध्यान देना है कि कोशिका झिल्ली के अंदर सारे अवयव होते हैं, यानी किसका? तो कोशिका का। और ये जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? यानी कहने मतलब है कि कोशिका के जितने भी अंग हैं, यानी अवयव हैं, किसके द्वारा घिरे होते हैं? तो एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। और उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या? अर्धपारगम्य होते हैं, नियार परवल होते हैं। ये इसका कार्य जो होता है कि किस पदार्थ को अंदर लाना है और किस पदार्थ को बाहर करना है, ये कौन करता है? ये कोशिका झिल्ली करता है। तो ध्यान देना है, तो ये जो देख रहे हैं कोशिका झिल्ली, ये सब कोशिका के अंदर, ये अंदर वाला भाग है। और ये जो देख रहे हैं कोशिका झिल्ली, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, यानी लिपिड का बना होता है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है किस में पाई जाती है? तो ये पादप जंतु और जंतु जगत। तो ध्यान देना है कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। तो इसके बाद चलते हैं
कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल क्या कहलाता है? तो इसमें दोहरी झिल्लियाँ होती हैं। ध्यान देना है कि सेल हम लोग देख चुके कि सेल मेम्ब्रेन क्या है यानी कोशिका झिल्ली क्या है। इसके बाद देखते हैं कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल क्या है। तो ध्यान देना है सेल वॉल। देखिए ये जो हो गया कोशिका झिल्ली हो गया, और कोशिका झिल्ली के बाद क्या होता है? तो ये एक सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। जैसे ऐसे होता है दोहरी झिल्ली के रूप में। ध्यान देना है कि ये जो देख रहे हैं क्या है, यानी 1 2, यानी कहने का मतलब है कि दोहरी झिल्ली वाला कौन होता है? ये सेल वाला होता है। और ये जो देख रहे हैं कोशिका भित्ति जो होता है ये किस में पाया जाता है? ये केवल पादपों में पाया जाता है, यानी जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है। ध्यान देना है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर कौन बताता है? ये सेल वाल बताता है। ठीक है, इसमें दोहरी झिल्लियाँ होती हैं और इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? सेलुलोज से होता है। तो सेल वॉल का निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की निर्माण किससे होता है? प्रोटीन यानी लिपिड से होता है। और ध्यान देना है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन? तो सेल वॉल। और यह क्या करता है? यह सुरक्षा और क्या करते हैं? कोशिका के आकार को क्या करता है? प्रदान करता है। तो ध्यान देना है कि सुरक्षा। देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? तो ये है सेल वॉल, जो क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि कोशिका को सुरक्षा भी देता है और साथ साथ क्या करते हैं? उसके आकार भी प्रदान करता है। कौन देता है? ये सेल वॉल करता है। तो ध्यान देना है सेल वॉल क्या करता है? सुरक्षा भी देता है और अंग को क्या करता है? ये क्या करता है? तो ये आकार प्रदान करता है। इसके बाद देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकड़ी का। तो ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अल्टमैन के द्वारा की गई है। कब की गई है? तो 1886 ईस्वी में की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अल्टमैन के द्वारा की गई है। कब की गई है? 1886 ईस्वी में की गई है। और इसका नामकरण किसके द्वारा की गई है? तो बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई है। तो पूछा जाए आपसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में। और नामकरण किसके द्वारा की गई है? तो बेंडा के द्वारा किया गया है। और ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसे आप लोग जानते हैं, आपको मालूम होगा जैसे हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ये ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ पर चला जाता है? ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान देना है कि हीमोग्लोबिन कहाँ भेज देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है तो ऑक्सीजन को। इसीलिए इसे कहा जाता है कोशिका का श्वसन स्थल। तो ध्यान देना है कि कोशिका का श्वसन स्थल। पूछा जाए आपसे कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और यहाँ पे एक साइकिल चलता है यानी क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, जो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ध्यान देना है कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग सुने हैं। तो इसमें क्या चलता है? एक क्रेब्स चक्र चलता है जो 38 ATP का निर्माण करता है। ध्यान देना है कि 38 ATP का निर्माण करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो ध्यान देना है ग्लूकोज जो ऊर्जा है। तो ध्यान देना है कि 38 ATP का निर्माण कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? ग्लूकोज। यानी कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान देना है कि ऊर्जा का जो निर्माण होता है यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान देना है इन बातों को। इसीलिए इसे कहा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ध्यान देना है यानी कोशिका में ऊर्जा का निर्माण यानी ऊर्जा कहाँ से आता है? तो वो कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा आता है। तो ध्यान देना है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।